हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी टू मेक दिस वीडियो बिकॉज वापस से इंडिया और रशिया के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी की खबर सामने नज़र आते हुए दिख रही है। फ्रेंड्स, आज दो चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। एक जिसके बारे में शायद आपको ऑलरेडी कुछ बैकग्राउंड नॉलेज होगा, विच इज़ रिलेटेड टू सुकोई 57। एक जो काफ़ी सरप्राइजिंग है, काफ़ी यूनिक डेवलपमेंट है इंडिया और रशिया के बीच में, विच इज़ रिलेटेड टू सुकोई 75। और जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने लिखा है दैट विल सुकोई 75 बी द नेक्स्ट ब्रह्मोस। इसके ऊपर भी आज इस सेशन में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बट सबसे पहले मैं आपको पहला न्यूज़ बता दूं जो सुकोई 57 से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि पहले से इस तरीके की खबर चल रही है कि रशिया जो है वो भारत को सुकोई 57 फाइटर जेट का ऑफर दे रहा है। और ये ऑफर बायर सेलर मॉडल की तरह नहीं है, रैदर इसको जॉइंट को प्रोडक्शन किया जाएगा। और इससे भारत की जो एक तरीके से एयरफोर्स की इस समय कमी है उसको हम इमीडिएटली पूरा कर सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पहला डेवलपमेंट सामने नजर आते हुआ आया है, जहां पे रशिया ने कहा है कि जो भारत की डिमांड है अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि भारत ने पहले से इस टर्म्स एंड कंडीशन को लगा रखा था कि सुकोई 57 जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, ये भारत तभी खरीदेगा जब भारत में इसका अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफर किया जाएगा, सो दैट भारत में सुकोई 57 को बनाया जाए। रशिया का आज स्टेटमेंट आता है कि ये जो भारत का रिक्वायरमेंट है ये कंप्लीटली एक्सेप्टेबल है, मतलब हमें हर तरीके से मंजूर है। मतलब ऑफिशियली रशिया ने अब इसको क्लियरेंस दे रखा है, विच मींस अब जल्द ही सुकोई 57 फाइटर जेट का जो भारत के अंदर कंप्लीटली इंडिजिनस प्रोडक्शन होगा। इससे भारत की 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट में काफी बड़ी डेवलपमेंट होगी। आपको पता है कि भारत खुद ही अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है, बट इसमें काफी समय लगेगा। तो इसलिए इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए ये हमारे एयरफोर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैक्यूना है, उसको फिल करेगा। आपको पता है कि पहले ही जस्ट 2 वीक पहले HAL के जितने भी साइट्स हैं जहां पे फाइटर जेट्स को बनाया जाता है, रशिया की टीम ने इसको इंस्पेक्ट किया था, सुकोई की टीम ने। और ये ऑलरेडी रशिया में को सबमिट किया था इस रिपोर्ट में कि HAL के पास इस समय 50% कैपेसिटी ऑलरेडी है टू प्रोड्यूस सुकोई 57 स्टेल्थ फाइटर्स। इस रिपोर्ट के आने के बाद अब फाइनली रशिया ने कहा है कि ये सारे जो आपके कंडीशंस हैं इसको अब हम एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। दूसरा जो बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, ये इनफैक्ट भारत के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट तो है ही, लेकिन भारत के एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और ये डेवलपमेंट है दोस्तों सुकोई 75 चेकमेट फाइटर जेट। ये अगेन एक बहुत ही एडवांस फाइटर जेट है, काफी अलग है सुकोई 57 से। और इसकी जो कैपेबिलिटी है ये काफी एडवांस्ड है। और इस समय वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अफोर्डेबल 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन फाइटर जेट ये आपको सुकोई 75 है। अब इसमें क्या डेवलपमेंट आया फ्रेंड्स कि अब मॉस्को ने कहा है कि ये जो सुकोई 75 है जो सबसे अफोर्डेबल 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर वर्ल्ड में है, इसकी जो कीमत है वो 30 से 35 मिलियन डॉलर है, जो काफी कम है एज कंपेयर टू अगर आप बाकी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की बात करें। तो ये जो सुकोई 75 है इसका ऑफर भी अब रशिया ने भारत को दे दिया है। और ये डेवलपमेंट तब आ रही है जब आज ही आप देख सकते हैं, ये जस्ट आज की खबर है कि 4 साल पहले 2021 में रशिया ने पहली बार सुकोई 75 का एक प्रोटोटाइप अनवील किया था दुनिया को। आज के दिन उसका पहला फर्स्ट फ्लाइट हुआ है, मतलब 4 साल पहले प्रोटोटाइप को उन्होंने अनवील किया, आज पहला अपना फ्लाइट टेक ऑफ किया है सुकोई 75। और आज ही के दिन ये डेवलपमेंट आया है कि सुकोई 75 चेकमेट जो है वो अब रशिया भारत को देने जा रहा है। इसकी टॉप स्पीड की अगर मैं बात करूं, मैक 1.8, रेंज 3000 किलोमीटर, सीलिंग ऑफ 54,000 फीट जो काफी ज्यादा है फ्रेंड्स, और पेलोड 7.5 टन के लगभग है। और सबसे खास बात क्या है कि ये एयरक्राफ्ट जो है वो अपने वेपन्स को इंटरनली कैरी कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है, इसकी जो मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी है वो काफी ज्यादा होगी। अब फ्रेंड्स, ये जो सुकोई 75 है ये सुकोई 27 और 57 से कैसे अलग है
और क्यों काफ़ी लाइट वेट है, जिसकी वजह से इसकी कैपेबिलिटी बहुत एडवांस्ड है। ये एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है जो काफ़ी यूनिक है, बिकॉज अभी तक जितने भी आप फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की बात करेंगे सच एज सुकोई 57 भी, तो ये ट्विन इंजन डिज़ाइन पे काम करता है, लेकिन ये सिंगल इंजन होने की वजह से इसकी जो मैनेवरेबिलिटी कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अब बात करते हैं कि आखिरकार रशिया ने इसको लेकर क्या ऑफर दिया है। तो ये रशिया ने अगेन कहा है कि भारत में इसका लोकल प्रोडक्शन होगा, और HAL जो है ये केवल इसको प्रोड्यूस ही नहीं करेगा, इसको असेंबल ही नहीं करेगा, रैदर इसको ऑल्सो एक्सपोर्ट करेगा टू एशिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट। अब फ्रेंड्स क्यों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये वर्ल्ड का सबसे अफोर्डेबल फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। अब अगर आपको F-35 खरीदना है, सुकोई 57 खरीदना है, तो ये काफी महंगा है। लेकिन अगर किसी गरीब देश या लोअर डेवलपिंग कंट्री इन एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट को फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट खरीदना है, तो उसके लिए सुकोई 75 चेकमेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और यही चीज रशिया अब चाहता है, बिकॉज रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है और रशिया के लिए अब डील करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए रशिया जो है इस चीज को भारत में प्रोड्यूस करेगा HAL के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इसके थ्रू इसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने का काम करेगा। जो सेम सक्सेस हमने ब्रह्मोस में देखने को मिला है, अब ये सेम सक्सेस यहां पर भी देखने को मिलेगा। तो इससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज यहां पर सामने नजर आते हुए दिख रहा है। रशिया ने इसके अलावा और भी बहुत कुछ ऑफर किया है कि रशिया जो है वो इस फाइटर जेट से लेकर जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, सच एज डिजाइन, AI एनहांस्ड कॉकपिट सिस्टम, एडवांस सेंसर फ्यूजन एंड फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम, ये सभी टेक्नोलॉजीज को शेयर करेगा जो अभी तक हमेशा से वेस्टर्न कंट्रीज भारत को रिफ्यूज करते हैं शेयर करने से। और इसको शेयर करने से आप सभी को पता होगा कि इससे भारत को बहुत हद तक मदद मिलेगा, क्योंकि भारत अपना खुद का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाने का प्रयास कर रहा है, और रशिया ने पहले ही कहा है कि हम भारत के इस प्रयास में बिल्कुल भारत का साथ देंगे। और अब ये वादा करके रशिया ने उसी प्रॉमिस को फुलफिल करने का काम किया है। अब फ्रेंड्स न्यूज में यह भी आया है कि डिफेंस कोऑपरेशन जो है वो आने वाले पुतिन के इंडिया विजिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एक बहुत, बिकॉज पिछले कई समय से डिफेंस टाइज इंडिया रशिया के काफी कमजोर हो रहे हैं। हमने बात किया था सिपरी डेटा, एक जमाने में 75% हम डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे, आज 50% से घटकर इट इज टू 36%। तो अब वापस से डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने की प्रयास है, जिसमें सुकोई 57 के कोलैबोरेशन के बारे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एडिशनल S-400 डिस्कशन, S-500 इंगेजमेंट के बारे में भी, ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ सुकोई 30 MKI। आपको पता है कल ही मैंने इसके बारे में बताया था कि भारत जो है वो अर्मेनिया को ये सुकोई 30 MKI देने वाला है, और T-90 प्लेटफॉर्म्स एंड साथ ही साथ ब्रह्मोस, इंडोनेशिया ने भारत से ब्रह्मोस का मदद मांगा है। तो ये सभी चीजों के ऊपर डेवलपमेंट जो है वो अब सामने नजर आते हुए दिख सकता है कुछ ही समय में। ऑलरेडी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर जी ने रिसेंटली सर्गियो लैवरोव से मुलाकात की, और उसमें उन्होंने इसका हिंट दिया है कि मल्टीपल इंडिया रशिया डील्स जो है वो अपने फाइनलाइजेशन के स्टेज पर पहुंच चुके हैं। Hence, all these things clears the much awaited visit of Russia's President Vladimir Putin to India. So India is ready and also Putin is excited. Let's hope and let's wish that this relation takes a new leap in the 21st century. I hope you like this video. See you again in some other video. Till then, goodbye and take care.